तो चलिए आज एक वायरल वीडियो की कहानी समझते हैं। शुरुआत में तो लगता है कि ये कोई नॉर्मल सा हाई स्कूल ड्रामा है, पर इसका एंड, अरे बाप रे, एकदम चौंकाने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बड़ी मजेदार सलाह से होती है। ये लाइन सिर्फ फनी नहीं है, ये पूरी कहानी का टोन सेट कर देती है और हमें कहानी के पहले थीम से मिलवाती है, भोली भाली कच्ची मोहब्बत। तो कहानी के पहले एक्ट में हम किरदारों से मिलते हैं और देखते हैं कि भाई रोमांस को लेकर इनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है, जो कि काफी मजेदार है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक यंग कपल है और उनकी बातें, अरे, एकदम नादानी भरी हैं। सिर्फ 15 दिन हुए हैं साथ में और प्लान बन रहा है कि कल ही शादी कर लेते हैं। सोचिए जरा, इनकी बातें इतनी बचकानी है कि हकीकत से तो कोसों दूर है। तो एक तरफ तो है ये कपल जो अपनी सपनों की दुनिया में खोया हुआ है, और दूसरी तरफ है इनके कोच जिनकी सलाह एकदम कड़वी पर सच्ची है। और बस यही जो टकराव है ना, यही कहानी को और भी मजेदार बना देता है। अच्छा, अब कहानी आगे बढ़ती है और जो मामला अब तक पर्सनल रोमांस का था, वो अब सबके सामने एक सोशल क्लैश में बदल जाता है। तो होता ये है कि अपनी 15 दिन वाली एनिवर्सरी मनाने के लिए पूरी क्लास को पार्टी का इनवाइट मिलता है। लेकिन इस पार्टी में एक ऐसी शर्त रखी जाती है जो समझ लीजिए सारे ड्रामे की जड़ है। ये पार्टी का नियम इतना ऊटपटांग है कि साफ पता चलता है कि ये कुछ खास क्लासमेट्स को बाहर रखने के लिए ही बनाया गया है, और बस यहीं से सारा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। और फिर आता है एक ऐसा करारा जवाब कि माहौल एकदम गर्मा जाता है। लेकिन ड्रामा बीच में ही रुक जाता है क्योंकि प्रिंसिपल के ऑफिस से बुलावा आ गया है। और यहीं से ये जो स्कूल का ड्रामा है ना, एक बहुत ही सीरियस मोड़ लेने वाला है। तो अब सीन बदलता है। सब पहुंचते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस। वहां पुलिस को देखकर लगता है कि मामला अब तो बहुत सीरियस हो गया है। पर क्या सच में? अंदर का माहौल देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि कोई पूछताछ चल रही है। पुलिस ऑफिसर साहब, वो तो अपने लैपटॉप पर गेम खेलने में बिजी हैं। मतलब स्टूडेंट्स से बात करने से ज्यादा जरूरी गेम है। और फिर जो सवालों का सिलसिला शुरू होता है, भाई वो पूछताछ कम और कॉमेडी सीन ज्यादा लगता है। ऑफिसर पूछता है, कहाँ रहते हो? स्टूडेंट का जवाब एकदम सीधा और सिंपल, मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। अब इस जवाब से ऑफिसर और कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है, अच्छा, और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? और जवाब फिर से वही आता है जो ऑफिसर को और भी परेशान कर देता है। स्टूडेंट कहता है, वो मेरे साथ रहते हैं। अब इन गोलमोल जवाबों से ऑफिसर का सिर पूरी तरह घूम जाता है और वो आखिरकार चिल्लाकर पूछता है, अरे भाई, लेकिन तुम सब रहते कहाँ हो? और ये सीन इस पूरी बेतुकी पूछताछ का सबसे मजेदार पॉइंट है। तो चलिए अब कहानी के फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं। यहाँ पर कहानी का मूड एकदम से बदल जाता है, कॉमेडी से सीधे एक जबरदस्त दिमागी खेल पर। जब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑफिसर गुस्से में अपना आपा खो देता है और स्टूडेंट का कॉलर पकड़ लेता है। और बस यही वो पल है जो स्टूडेंट के एक ऐसे जवाब के लिए स्टेज सेट करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। स्टूडेंट एकदम शांति से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक ऐसी बात कहता है जो पूरी बाजी ही पलट देती है। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो स्टूडेंट एक एक करके उस ऑफिसर के गैर कानूनी कामों की पूरी कानूनी कुंडली खोल कर रख देता है। वो बाकायदा इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धाराएं गिनाता है। कहता है कि धमकाने के लिए धारा 506 लगती है, जिसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है। फिर गंभीर चोट पहुंचाने के लिए धारा 325, और उसकी सजा भी 7 साल तक है। और सुनिए, वो यही नहीं रुकता, वो धारा 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर तक का जिक्र कर देता है, जिसमें उम्र कैद तक हो सकती है। सोचिए, एक स्कूल का स्टूडेंट ये सब बता रहा है। किसी के भी होश उड़ जाएंगे ये सुन के। और आखिर में वो जो लाइन बोलता है, उससे तो कमरे में पूरा पावर डायनामिक ही बदल जाता है। ऑफिसर बस हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। तो ये थी कहानी एक ऐसे हाई स्कूल ड्रामे की जो देखते ही देखते एक लीगल मास्टर क्लास में बदल गया। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि नॉलेज और कॉन्फिडेंस किसी भी सिचुएशन का पासा कैसे पलट सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।